हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMPC। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, वैसे आज मैं सेकंड चैप्टर लेने जा रहा हूं जिसका नाम है बहुपद। ये जो मैं क्वेश्चन आज लूँगा वो बोर्ड के एग्जाम्स में आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं आपको अच्छा स्कोर करने के लिए। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ जो कि एक तरह से ये फॉर्मूला भी है। बहुपद में क्या क्या है उसको लेने से पहले हम बहुपद का मानक रूप देखते हैं कि px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस n पदों तक। जहाँ तक क्वेश्चन में मांगेगा वहाँ तक अपने को इसको लिखना है, तो इसी को ध्यान में रखना है अपने को। तो अब हम बहुपद पर क्वेश्चन लेते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल एल्फा बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा व एल्फा बीटा का मान लिखिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है। यही द्विघात बहुपद का मानक रूप है ये। तो इसको अपन लिख लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ k एक कांस्टेंट है। लेट k इक्वल टू 1, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एल्फा बीटा अपने को ज्ञात करना है, मतलब एल्फा प्लस बीटा व एल्फा बीटा ज्ञात करना है अपने को, जिसमें एल्फा बीटा इसके मूल है। तो अपने को मूलों का योग ज्ञात करना है, मूलों का योग जो कि है एल्फा प्लस बीटा। तो ये डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला है, ये अपने को डायरेक्ट याद रखना है, इसको अपन आगे यूज करेंगे। और एल्फा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इसको भी अपने को याद रखना है क्योंकि आगे अपन इसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, जहां पर बी क्या है, बी अपने पास ये है, ए ये है, सी ये है और ए ये है। तो इसी को अपने को बहुपद में से देख के लिखना है और इसे यूज करना है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है जो कि एक इंफॉर्मेशन थी, एक फॉर्मूला था, क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसे अपने को याद रखना है, ये यूज करेंगे अपन। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। वह बहुपद लिखिए जिसके शून्यक -5 व 4 हो। तो जिसमें गिवन क्या है अपने को -5, मतलब एल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू 4। तो अपने को निकालना क्या है, एक बहुपद। तो बहुपद का अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो इसको, ये एक फॉर्मूला है, तो इसको अपन भाषाबद्ध कैसे बोलेंगे, वह द्विघात बहुपद जिसके मूल एल्फा व बीटा हो उसका यह द्विघात बहुपद है। तो अपने को इसमें क्या क्या चाहिए, एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा। एल्फा और बीटा अपने को अलग अलग दे रखे हैं, तो सबसे पहले एल्फा प्लस बीटा अपन निकाल लेते हैं। एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5 प्लस 4 इज इक्वल टू -1 एंड एल्फा बीटा अपने को क्या दे रखा है, -5 इसी को इंटू 4 इज इक्वल टू -20। तो अपन इसको इसमें रख देते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू के को ऐसे ही रहने देंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस -1x प्लस -20। तो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड -20। ये हो गया अपना द्विघात बहुपद जिसके मूल -5 और 4 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड हो चुका है अपने। तो थर्ड अपन क्वेश्चन लेते हैं। वह बहुपद लिखिए जिसके जीरोस का योग मतलब शून्यों का योग -5 व गुणनफल 4 हो। अपन इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके अंदर अपने को शून्य अलग अलग दे रखे हैं, मतलब एल्फा व बीटा का मान अलग अलग दे रखा है। इसमें अपने को योग दे रखा है, मतलब एल्फा प्लस बीटा -5 दे रखा है, एल्फा और एल्फा बीटा 4 दे रखा है। तो गिवन है अपने को, गिवन इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है, -5 एंड एल्फा बीटा अपने को क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो अपने को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, पहले वाला ही, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा
ये है द्विघात बहुपद का मानक रूप। इसको अपन को याद रखना है, यही इसी फॉर्मूले में अपने को इसके मान रखना है। तो मान रखो के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान है -5, तो -5 रखा एक्स प्लस 4। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये है अपना द्विघात बहुपद। ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, बस इसमें शून्यकों का शून्यक दे रखे हैं और इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखे हैं अपने को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, के किस मान के लिए व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। तो अपने को x माइनस 2 से सबसे पहले x का मान निकाल लेना है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रख देंगे, मतलब शून्य निकालना है अपने को। तो x का मान क्या आ जाएगा, x इक्वल टू +2। तो +2 को अपने को अब इस बहुपद में रखना है। तो मतलब किस में रखना है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस के। तो x की जगह रखो 2। तो अपने को मतलब के का मान निकालना है, तो सामने 0 करेंगे अपन। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो 2 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 4 माइनस के इज इक्वल टू 0, ये हो जाएंगे प्लस। तो 8 माइनस के इज इक्वल टू 0, माइनस के इज इक्वल टू -8। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 8। तो के की जगह 8 रखेंगे, तब इस बहुपद का गुणनखंड x माइनस 2 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक हो तो निम्न मान ज्ञात करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अपन इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा जोड़ना या घटाना पड़ेगा इसके अंदर कुछ, तब जाके इसमें अपने को मान मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा के रूप में बनाना है अपने को इसको। तो अपने को दिख रहा है, इसमें जोड़ना और घटाना पड़ेगा दोनों। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने इसमें क्या करा है, 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा बीटा को प्लस करा है और 2 अल्फा बीटा को माइनस करा है, मतलब जो प्लस करा है उसी को माइनस करा है। तो बात वही हो गई है, लेकिन ये दोनों हेल्पर के रूप में अपने को काम आएंगे इस क्वेश्चन में। तो अपने को दिख रहा है कि ये बन गया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अपन बना लेते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अपने को दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और चाहिए अपने को और अल्फा बीटा चाहिए। ये दोनों कैसे निकालते हैं, ये दोनों निकालते हैं ऐसे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जो कि अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि अपने को, मैंने बोला था कि इसको यूज करेंगे अपन, इसलिए अपने को याद करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी क्या है अपने पास, पी, मतलब माइनस पी। तो ये तो ऐसे तो प्लस हो जाएगा ये, लेकिन अभी एक बार लिख लेते हैं अपन। ए क्या है अपने पास है 1, तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास है पी, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी अपने पास क्या है क्यू, और एक ए तो 1 है, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं इसको। तो अपन ने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या आया पी, तो पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपने पास आया क्यू, तो क्या आया अपने पास पी स्क्वायर माइनस 2q, ये है इसका आंसर। तो ऐसे अपन सेकंड निकालते हैं, एक सेकंड में इसको रफ कर लेता हूँ। इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन अपन लेते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसमें भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जरूरत अपने को पड़ेगी। तो मैंने पहले ही उस क्वेश्चन में निकाला था, तो मैंने इसको फिर से ऐसे लिख दिया। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा, तो बनेगा अपने पास बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा इसको लिख लेता हूँ। तो अपने पास इन दोनों के मान डायरेक्ट है, तो अपन लिख लेते हैं P अपॉन Q, ये होगा इसका आंसर। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि बहुपद Px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या है। तो Px अपने पास क्या है, मतलब बहुपद क्या है अपने पास 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k।
तो अपने को इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक जो मूल है, मान लो ये इसी को अल्फा ही मान लेते हैं अपन, और दूसरा जो मूल है बीटा वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है। मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा। तो अब अपन निकालते हैं इससे मूलों के गुणनफल से निकाल लेते हैं अपन मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल टू अपने पास होता है C/A। ये है फॉर्मूला जो मैंने पहले आपको बता रखा है। अल्फा बीटा अपने पास क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा, एंड बीटा क्या है, 1/अल्फा इज इक्वल टू C अपने पास क्या है यहाँ पे K, A अपने पास क्या है यहाँ पे 5। अब अपन ने यहाँ पे अल्फा बीटा ही क्यों लिया, अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं लिया? इसका रीजन ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A है, लेकिन अपने पास अल्फा बीटा दोनों हैं और बी और ए दोनों हैं, लेकिन अपने को के का मान निकालना है तो के यहाँ पे सिर्फ सी में आ रहा था, इसीलिए अपन ने अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A को लिया। तो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, K/5 इसको, तो 5 इधर जाएगा तो K इज इक्वल टू 5, ये होगा अपना आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, एक इस मान के लिए बहुपद x³ + 2x² - 2ax - 8 में व्यंजक x-4 का भाग पूरा जाता है। मतलब x-4 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो अपन x-4 से x का मान निकाल लेते हैं। x-4 = 0 से अपन एक शून्य निकालेंगे, जो x का मान आएगा x = 4। x = 4 को अपन को उस बहुपद में रखना है, जो कि क्या है, Px = x³ + 2x² - 2ax - 8। तो अपने पास x का मान क्या है, अपने को an का मान निकालना, तो इजिकल टू में 0 करना पड़ेगा। तो x की जगह रखो 4, 4³ + 2 4² - 2a 4 - 8 = 0। 4³ होता है 64, जो कि अपने को पहले पता है, क्यूब सारे। 4² 16, 16 दूनी 32 - 8a - 8 = 0। 64 और 32 कितने होते हैं, 4 2 6, 6 और 3 9 -8a - 8 = 0। 96 में से 8 गए, कितने हुए, 96 में से 8 गए 88 बचे = 0। तो सॉरी ये प्लस बनेगा, -8a = -88, तो a = -88 अपॉन -8 कटा, तो a = 11। ये आ गया अपने 11 a का मान। तो a से अपने को ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन जाए, x की घात 4 हो भले x की घात 5 हो, अपने को उसके अंदर x का मान रखना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। तो इस सीरीज में जो लास्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद Px = x² - 5x + k के शून्यक अल्फा बीटा हो तो, तथा अल्फा - बीटा = 1 हो तो k का मान ज्ञात करना है। मतलब k का मान ज्ञात करना है तो k अपने को यहाँ से कहीं ना कहीं पुट अप करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा = -b/a। यहाँ पे b क्या है अपने पास, -5, और a अपने पास क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 5। तो और इसी तरह अल्फा बीटा = C/A होता है, तो c अपने पास यहाँ पे क्या है k, और a = 1 है, तो अपने पास अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान आ गया k। अब अपने को अलग से क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा = 1, इसको अपने को यूज करना है। अल्फा माइनस बीटा = 1 गिवन, जो कि अपने पास गिवन है। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, तो इसको अपने पास इधर माइनस है, तो अपन दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपन खोलते हैं, तो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, जिससे अपने पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अलग से मिल गए। अब अपन क्या करते हैं, इसमें +2 अल्फा बीटा कर देते हैं और -2 अल्फा बीटा कर देते हैं।
ठीक है। तो इससे अपने को क्या है, हेल्पर जैसे अपन ने पहले भी करा था, ये हेल्प करेगा अपने को अल्फा प्लस बीटा बनाने में। अभी इस अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा जो कि प्लस का है इधर ले आते हैं और माइनस वाले को इधर भेज देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये तो अपने को क्लियर दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया है, और ये माइनस में है तो अपने जुड़ जाएंगे और माइनस ही आएगा, तो 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान अपन ने पहले निकाल लिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास क्या है 5 जिसका होल स्क्वायर है माइनस 4 अल्फा बीटा अपने पास क्या है k, तो 4k इज इक्वल टू अपने को 1 रखना ही है। 1 यहाँ से चल रहा है जो कि मैं लिखना भूल गया, अब लिख देता हूँ। तो इज इक्वल टू 1 है, तो 4k इज इक्वल टू 25, तो k इज इक्वल टू 25/4। ये हुआ अपना आंसर। तो अब तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो 3 या 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन इसके अंदर लेते हैं, यदि x-1 तथा x+2 बहुपद 2x³ प्लस mx² प्लस nx -14 के गुणनखंड है तो n तथा n के मान ज्ञात करो। तो अपने को इसके 2 गुणनखंड दे रखे हैं, तो इससे अपने को इन दोनों से x के मान निकालने हैं और इन दोनों को इसमें रखना है। तो अपने पास 2 समीकरण आ जाएंगे m और n में, उनको अपने को सोल्व कर लेना है। तो करते हैं अपन, हम इन दोनों गुणनखंडों से इनके शून्य निकाल लेते हैं। x-1 इज इक्वल टू 0, इससे इसका आएगा शून्य। तो x इज इक्वल टू एक तो 1 आ गया और दूसरा x+2 इज इक्वल टू 0 है, तो इससे अपने पास x की वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू -2। तो ये दोनों क्या है अपने पास शून्य, इन दोनों को अपने को उस बहुपद में रखना होगा। तो px इज इक्वल टू क्या है अपने पास 2x³ प्लस mx² प्लस nx -14 बराबर 0 पर लिख लेते हैं। तो अब मेरे को पहले क्या रखते हैं अपन 1, तो यहाँ पे x की जगह 1 लिखना पड़ेगा अपने को। 2 1³ प्लस m 1 का होल स्क्वायर प्लस n 1 -14 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, ये तो 2 बन जाएगा प्लस m प्लस n -14 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या स्टेप होगी m प्लस n -12 इज इक्वल टू 0। अब इस -12 को उधर भेज देते हैं अपन, m प्लस n इज इक्वल टू 12, ये होगा फर्स्ट समीकरण। अब अपन रखते हैं x इज इक्वल टू -2 x की जगह, तो p -2 इज इक्वल टू इसकी जगह रखना है तो देख देख के लिखो। अब 2 -2 का क्यूब प्लस m -2 का होल स्क्वायर प्लस n -2 -14 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास 2³ इज इक्वल टू 8, तो ये माइनस का 8 आएगा, 8 दूनी 16 प्लस ये 4 हो जाएगा प्लस का, तो 4m प्लस -2n होगा ये -14 इज इक्वल टू 0। अब क्या बनेगा, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं अपन, ये क्या होगा 30 हो जाएगा, 4m -2n -30 इज इक्वल टू 0। इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को अपन नीचे भेज देंगे तो 0/2 हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 नॉट इज इक्वल टू 2। तो अपन ये स्टेप इसके बाद लिख पाएंगे, वरना अपन ये लिखे बिना इसको नहीं लिख सकते। अब अपन इसको पहले वाले समीकरण के फॉर्म में ले आते हैं, इज इक्वल टू 15, ये हो गया सेकंड समीकरण। अब अपन को इन दोनों को सोल्व करना है, तो मैं रफ कर लेता हूँ। तो इस बहुपद में x का मान रखने पर अपने को 2 समीकरण मिल गए हैं, तो अपने को इसको जोड़कर और इसको सोल्व करना है। अब अपन इसको जोड़ेंगे तो ये, अब देखो अपने ये दोनों कट रहे हैं, मतलब ये कट जाएंगे तो n तो गया। अब अपन m का समीकरण बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ो 3m बन जाएगा इज इक्वल टू, ये जोड़ो 27 बन जाएगा। ये n तो चला गया क्योंकि ये एक प्लस का था एक माइनस का था, तो वो 0 हो गया, तो उसको लिखने से मतलब नहीं है। तो m इज इक्वल टू 27/3 हो जाएगा, जो कि अपने पास क्या बन रहा है
m इज इक्वल टू 9। m अपने पास 9 आ गया, तो किसी भी समीकरण में अपने को m का मान रख देना है जिससे आ जाएगा। जैसे ये फर्स्ट समीकरण था अपने, तो इक्वेशन नंबर वन में m का मान रखने पर जो कि अपने पास क्या आया 9, तो m प्लस n इज इक्वल टू अपने पास 12 था, जिसमें m का मान अपने को रखना है, तो m 9 है, n इज इक्वल टू 12। तो 9 को अब उधर भेजो जो कि माइनस में जाएगा, m माइनस 9, 12 माइनस 9, 9 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3। ये अपने पास m और n के मान आ गए। तो यही इसके m और n के मान हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, यदि बहुपद x क्यूब प्लस एल एक्स प्लस एम में x माइनस 1 या x प्लस 1 का भाग दिया जाए तो शेषफल 7 बचता है, l तथा m के मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपने को बहुपद और जो शेषफल बचता है उस पर ध्यान देना है। इस बहुपद में इन दोनों का भाग देने पर शेषफल ये आता है। तो मान लो कोई संख्या है 10, अगर उसमें मैं 3 का भाग देता हूँ तो ये 3 बार जाएगा, तो एक शेषफल बचता है। अगर मैं ये जो शेषफल बचता है इस 10 में से पहले ही घटा लूँ तो मेरे पास क्या आएगा 9, और अब मैं इसमें 3 का भाग देता हूँ तो अपने शेषफल कुछ नहीं बचेगा, शेषफल बचेगा 0। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, इसमें इस बहुपद में से 7 पहले ही घटा लेता हूँ तो मेरे को शेषफल बचेगा ही नहीं, फिर मैं इसमें भाग दूंगा तो फिर शेषफल 0 आएगा, है ना। तो इसी तरह मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिसे सब जाने के लिए था। तो इसमें पहले ही मैं इस px में से घटा लेता हूँ 7। px इज इक्वल टू अपने पास क्या है x क्यूब प्लस एल एक्स प्लस एम, इसमें से मैं 7 घटा लेता हूँ इज इक्वल टू 0। अब अपने पास जैसे कि इस क्वेश्चन में अपन ने करा था x माइनस 1 था, x प्लस 2 था, तो अपन ने शून्य निकाले थे। अब इसमें x माइनस 1 और x प्लस 1 है, तो इससे भी अपन l और m में 2 समीकरण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरफ निकाल लेता हूँ, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1, तो एक शून्य ये रहा, और दूसरा शून्य का अपने पास x प्लस 1 वाला था, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। तो अपने पास दोनों शून्य आ गए। तो अपने को अभी ये दोनों शून्य इसमें रखने हैं, तो अपने पास 2 समीकरण आ जाएंगे। तो p पहले 1 रखते हैं अपन, तो 1 क्यूब प्लस l1 प्लस m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बचा 1l प्लस m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस l माइनस 6 हो जाएगा, ये दोनों इज इक्वल टू 0। तो m प्लस l इस 6 को उधर भेज दो। अब अपने पास ये समीकरण के रूप में आ गया है, तो इसको फर्स्ट समीकरण नाम दे दो। अब अपन रखते हैं x की जगह -1, तो रखो -1, क्या आएगा बताओ आप, -1 का होल क्यूब प्लस l माइनस 1 प्लस m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये 7 सब में साथ में चलेगा क्योंकि अब बहुपद ये है अपने पास, तो ये माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस l प्लस m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब -1 और -7 -8 हो जाएगा, तो माइनस l प्लस m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस l इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 8। तो अपने पास 2 समीकरण पिछले क्वेश्चन जैसे आ गए हैं, तो इसको दे दो समीकरण नंबर 2। मैं रफ कर लेता हूँ, फिर अपन इन दोनों क्वेश्चन से m और l के मान निकालते हैं, जो कि अपने को इस क्वेश्चन में पूछा है l और m के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने 2 समीकरण निकाल लिए हैं, तो अब इन समीकरण को अपने को सोल्व करना है जिससे m और l का मान आ जाए। तो सोल्व करो, मतलब ये जुड़ेगा पहले, तो एक तरह से ये घटेगा, ये दोनों तो घटेंगे और ये दोनों जुड़ेंगे, तो ये घट गए, तो ये l से l का काम खत्म। तो ये 2m बन जाएगा इधर, और 8 और 6 14 हो जाएंगे। तो m इज इक्वल टू 14/2, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 7। m की वैल्यू ये आ गई, और अपने को अब निकालना है l। तो m का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा अपना ये था, तो इसमें रखो m का मान, समीकरण पहले लिख देता हूँ मैं, m प्लस l इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे रखो अपन 7 रखो यहाँ पे m की जगह, 7 प्लस l इज इक्वल टू 6। तो
L इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6 माइनस 7, तो L अपने पास आ जाएगा माइनस का 1। तो M और L के मान इस तरह से निकालने हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल है एकदम, ऐसे ही करना है अपने को, और M और L या कोई भी A और B कोई भी संख्या हो उनके मान निकालने हैं, एकदम सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, बहुपद fx इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 4x प्लस b का एक गुणनखंड x प्लस 2 है। यदि इसमें x माइनस 3 का भाग दिया जाए तो शेषफल -5 बचता है। a तथा b के मान ज्ञात करो। जो मैंने पहले जो क्वेश्चन करा है ये लगभग उन जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे उसमें दोनों में है ना शेषफल 5, उसमें 7 बच रहा था दोनों में शेषफल, इसमें सिर्फ इसका भाग लगाने पर शेषफल -5 बच रहा है। तो अपने को पूरे में से नहीं घटाना है, ये इसका जब अपन x माइनस 2 जब रखेंगे इसमें, तब अपने को -5 को नहीं घटाना है उसमें से। जब इसका अपन x बराबर 3 रखेंगे तब -5 अपने को घटाना है। अपन करके देख लेते हैं। सबसे पहले x प्लस 2 इसका जो शून्य निकालते हैं अपन, तो x इज इक्वल टू आएगा -2, और दूसरा शून्य का अपने पास क्या आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो दूसरा शून्य का अपने पास आ गया x बराबर 3। अब अपने पास px क्या है, px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 4x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो अब अपने को क्या करना है, जो ये शेषफल -5 बचता है अपने को इसमें से नहीं घटाना है, वो जब इसका जब सोल्व करेंगे अपन को तब घटाना है। मतलब जब अपन x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तब अपने को यहाँ पे -5 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है अपने को। तो सबसे पहले x की जगह -2 रख लेते हैं, फिर उसको सोल्व करेंगे। तो -2 का होल क्यूब प्लस a -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 8 चौक 8 तिया 24, तो माइनस का 24 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -8 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये कितने हो रहे हैं, 4a प्लस b, यहाँ पे होगा -32 इज इक्वल टू 0। तो एक समीकरण अपने पास क्या आ गया, 4a प्लस b, 32 को इधर भेज दो तो ये 32। तो एक समीकरण ये आ गया अपने पास, समीकरण नंबर इसको 1 नाम दे दो। अब अपन रखते हैं x इज इक्वल टू 3। इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जब अपन p x की जगह 3 रखेंगे तब बहुपद मैं लिख रहा हूँ जिसमें ध्यान दीजिएगा आप, 3x क्यूब x स्क्वायर, यहाँ पे पहले x ही लिख लेता हूँ मैं। एक काम करते हैं, इसको मीटा के लिख लेता हूँ मैं, x ही लिख लेता हूँ ताकि आपको बहुपद का पैटर्न पता चल जाएगा। 4x प्लस b। अब मैं जो माइनस करने की बात कर रहा था, अब शेषफल -5 बच रहा है तो अपने को -5 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब ये क्या होगा, ये जो टोटल होगा ये क्या होगा, +5 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब मैं डायरेक्ट इसको 3 रख देता हूँ x की जगह। 3 क्यूब प्लस a 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 प्लस b। जैसा कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +5 इज इक्वल टू 0। अपने यहाँ पे क्या बनेगा, 3 की घात 3 27, 27 और 3 तो ये हो जाएगा अपने पास 81 प्लस 9a प्लस 12 प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब अपने को क्या जोड़ना है इसमें, ये और ये 17 हो गए, 17 81 में अपन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9a प्लस b, 17 81 में अपन जोड़ेंगे तो प्लस के 98 आएंगे। अब अपन इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं एक, 9a प्लस b इज इक्वल टू माइनस के 98। ये आ गया अपने पास सेकंड समीकरण। अब इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे जिससे a और b के मान अपने पास आ जाएंगे। तो हमने जो दो समीकरण निकाले हैं, 4a प्लस b इज इक्वल टू 32, 9a प्लस b इज इक्वल टू माइनस के 98। तो अब अपने को इसको सोल्व करना है। अब इसमें कोई भी a और b सब प्लस के हैं तो अपन इनके चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो ये तो कट गए, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये -5a, और ये कितना होगा, 8 2 10 तो 0, 1 हासिल गया तो 130 ये हो जाएगा। तो अब a का मान इससे निकालते हैं, 130 बटा -5 हो जाएगा। तो a का मान अपने पास क्या आ जाएगा, 2 बार गया फिर 30,
तो माइनस के 26। और इसी तरह b का मान क्या होगा, b का मान, अब a का मान किसी में भी रख देते हैं, 4a प्लस बी में रख देते हैं, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 32। तो a की जगह 4 इंटू माइनस 26 इंटू बी इज इक्वल टू 32। तो 26 चौक कितने होते हैं, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 न 104। तो माइनस के 104 प्लस हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे प्लस है, मिटा के लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस है, प्लस के b इज इक्वल टू 32। तो ये उधर जाएगा, b इज इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा 104 प्लस 32। तो अपने पास आंसर क्या हो गया, 136। तो a का मान ये आ रहा है और b का मान अपने पास क्या है, ये। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2011-12 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, भाग देना। उसके बाद जो आंसर आए, भागफल और शेषफल आया है वो सही आया है या नहीं वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपन भाग देते हैं, इसको हम इसे भाग के रूप में लिख लेते हैं। इधर क्या लिखेंगे अपन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1, और इधर इसको घटती घातों के रूप में लिखेंगे अपन। तो माइनस एक्स क्यूब सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा 3x स्क्वायर जो कि प्लस का है अपने पास, उसके बाद क्या आएगा माइनस 3x फिर प्लस 5। अब मैं आपको प्लेसेस बता देता हूँ, जो कि ये है भाजक, ये होता है भाज्य, यहाँ पर अपन लिखेंगे भागफल। तो सबसे पहला इस भाग को बहुपद में भाग लगाने का एक रोटेशन होता है एक सब में। सबसे पहले जो इधर वाला जो होता है अपने पास पद, उसका भाग लगाते हैं इधर वाले फर्स्ट पद में। तो अपन इसका भाग इसमें लगाएंगे, मतलब अपने को क्या करना है, माइनस एक्स क्यूब में क्या किसका भाग लगाना है, माइनस एक्स स्क्वायर का। तो अपन करते हैं, माइनस से माइनस गया, 2x से 2x गए, तो यहाँ पे 1x बचा। तो इसका भाग अपने पास क्या है, 1x। जो 1x अपने पास आया है उसको अपन को लिखना है भागफल में, यहाँ पर लिखा। फिर अगला जो अपने पास प्रोसेस है, इस x को इसमें इंटू करना है और इसके नीचे लिखना है लाइन बार। इसका इंटू इसमें करा है तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब। सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो सेम आना चाहिए, जो यहाँ पे पद है वही पद यहाँ पे आना चाहिए। तो आपने जो यहाँ पे भाग लगाया और जो इंटू करा है वो सही माना जाएगा। और फिर इसमें करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स। ये हो गया यहाँ तक का। इसके बाद अपने को क्या करना है, जैसे कि अपन नॉर्मल भाग में करते हैं, घटाते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके अंदर जो रूल है, इन सबके चिन्ह चेंज करने हैं नीचे वालों के। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इससे ये तो कट गया, 3x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गए, मतलब 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर। और माइनस 3 में से प्लस का x गया तो क्या बचेगा, माइनस का 2x। इसका कोई काम नहीं था तो अपन इसको ऐसे कैसे नीचे उतार लेते हैं। अब अगली जो अपन ने ये x कैसे लाए, वैसे ही अगला अपन प्रोसेस करेंगे। जो यहाँ पर जो पद होगा उसका भाग अपने को इस वाले में देना है। तो 2 इधर क्या है अपने पास, 2x स्क्वायर बटा अपने को भाग किसका देना है, माइनस के एक्स स्क्वायर का। 2 चलो, तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर घटा और माइनस और 2, तो माइनस 2 अपने पास बचा। तो अपने पास भागफल में अपन क्या लिखेंगे, माइनस का 2। फिर इसका इंटू, अगला प्रोसेस क्या है अपने पास, इसका इंटू इस पूरे से करना है अपने को, इसके नीचे लिखना है, सीधी बात। तो माइनस 2 लिखो यहाँ पे, माइनस 2 का इंटू माइनस एक्स स्क्वायर से करा तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए और 2 एक्स स्क्वायर बचा। तो मैंने जैसे यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब आया, मतलब दोनों पद सेम आए, वैसे यहाँ पर भी दोनों पद सेम आ गए। तो अपन ने इंटू और भाग सही करा है। इसके बाद क्या करना है, जो ये माइनस 2 है इसका इंटू इन दोनों से भी करना है। तो कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर भी माइनस का 2x मतलब सेम आया है। फिर माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2। फिर अगली जैसे अपन ने यहाँ पर करा है, इन सब के चिन्ह चेंज कर दिए अपन ने। तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे।
जिससे क्या हुआ, ये तो कट गया, ये कट गया, तो 5 में से 2 गए तो 3 बचा है। तो अपने पास शेषफल क्या आ गया, आप बताएं, शेषफल क्या आ गया अपने पास 3, और भागफल क्या आया है, भागफल क्या आया है x और -2। तो ये दोनों अपने पास आ गया है। अब क्वेश्चन में एक और चीज अपने को बोली हुई है, विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच करनी है। तो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है, मैं रफ कर लेता हूं, फिर आपको ये चीज याद रखनी है, फिर अपन इनसे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और, अपन ने इसमें टोटल कितनी स्टेप करी है, एक भाग की ये स्टेप लाने में अपने को कितनी स्टेप आगे बढ़ना पड़ा। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा था, आप बताएं, आप सोचें फिर से, क्या करा था अपन ने, इसका भाग लगाया था इसमें, तो ये फर्स्ट स्टेप हुई। फिर जो आया अपन ने यहाँ पे लिखा, कहाँ पे लिखा, भागफल में, ये हुई सेकंड स्टेप। फिर इसका इंटू अपन ने इसमें करा, उसको लिखा है यहाँ पे, तो ये हो गई थर्ड स्टेप। फिर यहाँ तक पहुँचने में अपन ने बीच में एक काम और करा, जो कि है ये। अगर ये नहीं करोगे तो आपका ये पूरा गलत आ जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे अगर आप ये नहीं करोगे तो ये माइनस का 2x³ बन जाएगा, जो अपने को नहीं करना है। इसलिए अपने को यहाँ पे चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, जिससे कट जाएगा। ऐसा ही अपन ने इसका भाग इसमें लगाया था, ऐसे ही आगे चलता रहा। अब अपन इसकी सत्यता की जाँच कर लेते हैं। तो जैसा कि अपने को क्वेश्चन में बोला है कि विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच करनी है, मतलब ये है विभाजन एल्गोरिथ्म, इसकी सत्यता की जांच करनी है। मतलब अपने पास सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन अपन जो एक चीज़ है, मान लो भाज्य, इसको अपन x मान लेते हैं, इसको अपन नहीं लिखते, इसकी वैल्यू पुट नहीं करते हैं। और जो इधर की चीज़ जो अपने पास दे रखी है, इतनी इधर की वैल्यू, उन सबको सोल्व करके अपन इधर की वैल्यू लाएंगे, तो जो ये और ये सेम आना चाहिए, तो इसकी सत्यता की जाँच हो जाएगी। तो भाजक आप वहाँ से देख के बताएं क्या है अपने पास, -x² प्लस x -1 इंटू भागफल अपन अभी जो निकाला है वो क्या है, x -2, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं अपन, सही रहेगा। शेषफल अपने पास क्या है 3। अब अपन इन दोनों को इंटू करते हैं अगली स्टेप में, तो -x² इंटू x -x³ -x² इंटू -2, तो ये प्लस का 2x² बन जाएगा। फिर प्लस x का x से गुणा करना है, तो प्लस का x² बनेगा। फिर x का -2, मतलब इधर की जो संख्या है इधर दोनों से गुणा करना पड़ेगा, तो x का फिर -2 से करो तो -2x। फिर -1 का गुणा प्लस के x से करो तो माइनस का x, और -1 का गुणा लास्ट में -2 से करो तो प्लस का 2 आ जाएगा। वो +3 तो साथ में है ही। अब अपन देखते हैं कि -x³ साथ में कोई नहीं है तो लिख दो ऐसे ही, इन दोनों को जोड़ लो, प्लस का 3x², फिर इन दोनों को तो माइनस का 3x बनेगा ये, और ये तो प्लस का 5 बनेगा। तो अपना भाज्य क्या आया है ये। अब मिला लो, ये और ये सेम आ रहा है कि नहीं, -x³, ये -x³, 3x², 3x², माइनस का 3x, तो ये भी माइनस का 3x, ये प्लस का 5, तो ये प्लस का 5। मतलब विभाजन एल्गोरिथ्म से सत्यता की जांच अपन ने कर ली है। यह विभाजन एल्गोरिथ्म सत्य है, इससे यह पता चलता है। इससे क्या पता चलता है कि विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, एल्गोरिथ्म सत्य है। यह इसका रिजल्ट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।